हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और इस सेशन में हम बात करेंगे आज किसका, दैट इज व्हाट करेक्शन फैक्टर्स का। करेक्शन फैक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, कितना करेक्शन करना पड़ता है। बिकॉज क्या होता है, जब भी अपन क्या करेंगे, जब अपन ने लैमिना फ्लो की बात करी थी और इन केस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो भी ये कहानी होती है कि जब अपन बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो है देयर आर सम वेरिएशन कि जब अपन क्या करेंगे, लाइक मोमेंटम मैं कैलकुलेट करूं दो अपने पास। वहां पे अपन जब बात कर रहे थे लैमिना फ्लो की तो अपन ने तीन चीज वहां पढ़ी थी। एक अपन ने पढ़ा था किसका, यू, एक अपन ने पढ़ा था यू बार, और एक अपन ने पढ़ा था व्हाट कितना, यू मैक्स। पढ़ा था तीन चीज। और ये यू जो है वो क्या थी, लोकल वेलोसिटी थी। दिस इज व्हाट, क्या ये क्या थी, लोकल वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट पे लोकल वेलोसिटी थी। और यू बार जो है वो आपके पास क्या था, एवरेज वेलोसिटी था। यू बार जो था वो क्या था, एवरेज वेलोसिटी था। क्या था आपके पास, एवरेज वेलोसिटी था। गेटिंग और नॉट, ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी था। ठीक है, नाउ ये जो लोकल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी है, यस ना, मैं क्या कर रहा हूं, एक बार मोमेंटम कैलकुलेट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द लोकल वेलोसिटी, एक बार कैलकुलेट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो देयर आर सम वेरिएशन, देयर आर व्हाट, क्या, सम वेरिएशन, कुछ वेरिएशन आता है इनके बीच में। और वो वेरिएशन फैक्टर ही मेरे को कैलकुलेट करना होता है कि कितना वेरिएशन जो है वो आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसका, मोमेंटम में कितना वेरिएशन आएगा। उसके बाद में मैं बात करूंगा किसका, दैट इज दी आपके काइनेटिक एनर्जी में कितना वेरिएशन आएगा। और इनको करेक्ट करने के लिए ही ये अपन वेरिएशन फैक्टर्स जो हैं वो, करेक्शन फैक्टर्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। अरे है कि नहीं, यस ना, मुंडे हिलाओ एवरीबॉडी। ठीक है, सो अपन बात कर रहे हैं किसका, अपन बात कर रहे हैं किसका, दिस इज व्हाट दी करेक्शन फैक्टर्स का। इन करेक्शन फैक्टर्स की अपन बात कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट, क्या दी करेक्शन फैक्टर। किसकी बात करेंगे अपन, करेक्शन फैक्टर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, करेक्शन फैक्टर्स की अपन बात करेंगे। और ये जो करेक्शन फैक्टर्स हैं वो दो करेक्शन फैक्टर्स हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे। सो अपन बात कर रहे हैं किसका, करेक्शन फैक्टर्स का। किसकी बात करेंगे, करेक्शन फैक्टर्स की अपन बात करेंगे। अरे है कि नहीं, करेक्शन फैक्टर्स की अपन बात कर रहे हैं। देन देयर आर व्हाट, क्या दी, टू करेक्शन फैक्टर्स। देयर आर व्हाट, कितना, टू करेक्शन फैक्टर्स जिनकी अपन बात करेंगे। ये दो करेक्शन फैक्टर्स जो है वो अपन को डिस्कस करने हैं। अरे यस ना, सो पहला करेक्शन फैक्टर जो है आपके पास, दिस इज व्हाट, क्या, ये है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। पहला करेक्शन फैक्टर जो है वो क्या है, दिस इज व्हाट दी मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, पहला जो फैक्टर है दैट इज व्हाट, क्या, दी मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। सो जो फर्स्ट फैक्टर है मेरे पास, दिस इज व्हाट, क्या, द फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट, क्या, द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर जो है वो क्या है मेरे पास, दिस इज व्हाट, द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। दिस इज व्हाट, क्या, द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे, बीटा से। किससे रिप्रेजेंट करता हूं, बीटा से रिप्रेजेंट करता हूं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को। और ये मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो है वो क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो है वो क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखिए ना, तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर अगर मैं बीटा की बात करूं तो ये क्या होता है, दिस इज दी, अगर मैं इसकी बात करूं तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या होता है, ये रेशो होता है। ये क्या होता है, रेशो होता है। किसके बीच का रेशो होता है कि मैं एक बार मोमेंटम पर सेकंड कैलकुलेट कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी मतलब किसी भी पॉइंट पे जो आपके पास लोकल वेलोसिटी है, दैट इज योर एक्चुअल वेलोसिटी। उस एक्चुअल वेलोसिटी के बेसिस पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। और एक मैं कैलकुलेट कर रहा हूं किसका, दैट इज सेम मोमेंटम करेक्शन फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। और फिर मैं कैलकुलेट करके देख रहा हूं कि इनमें कितना वेरिएशंस आ रहा है, कितना करेक्शन फैक्टर जो है वो आना चाहिए। ठीक है, सो बीटा जो होता है ये क्या होता है, रेशो होता है किसका, दिस इज द मोमेंटम पर सेकेंड। momentum per second on the basis of momentum correction factor on the basis of actual velocity, on the basis of actual velocity through a cross section, on the basis of actual velocity through a cross section। अरे यस ना, किसकी बात कर रहे हैं अपन, दिस इज व्हाट, क्या, मोमेंटम पर सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से मैं क्या कर रहा हूं, मोमेंटम पर सेकंड निकाल रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, दिस इज व्हाट, क्या, द डिवाइडेड बाय, दिस इज व्हाट, क्या, द डिवाइडेड बाय
ये जो आपके पास मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है डिवाइडेड बाय ये मोमेंटम करेक्शन फैक्टर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ क्या एवरेज वेलोसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सो मैं ये बात कर रहा हूं दिस इज व्हाट क्या नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट क्या द मोमेंटम पर सेकंड, मोमेंटम per second on the basis of momentum per second on the basis of average velocity, on the basis of average velocity through the same cross section, through the same cross section, उसी same cross section से help से, through the same cross section, उसी क्रॉस सेक्शन से मैं क्या कर रहा हूं मोमेंटम पर सेकंड कैलकुलेट कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज व्हाट क्या द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज व्हाट क्या मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। ये जो रेशियो होता है इस रेशियो को ही अपन क्या बोलते हैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बोलते हैं। दिस रेशियो इज नोन एज व्हाट क्या द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, this ratio is known as what क्या the momentum correction factor, this ratio is known as what momentum correction factor। ये momentum correction factor होता है, ये ratio जो होता है यही momentum correction factor होता है। गेटिंग ना? ये बात हो गई किसकी momentum correction factor की, ये बात हो गई किसकी momentum correction factor की। अब कितना होता है यस ना, कितना होता है लेमिना फ्लो की अगर मैं बात करूं तो लेमिना फ्लो के केस में ये कितना होता है इसके बारे में मेरे को बात करनी है। अरे यस ना कि लेमिना फ्लो हो रहा है सर्कुलर पाइप से थ्रू दी सर्कुलर पाइप, तो ये मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो है वो कितना होगा ये मेरे को पता करना है। तो लेट्स फाइंड दैट, तो मैं इसको फाइंड आउट कर रहा हूं। तो जब फाइंड आउट करूंगा किसके लिए मैं बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, फॉर सर्कुलर पाइप, फॉर लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फॉर लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स की मैं बात कर रहा हूं। फॉर लेमिना फ्लो through circular pipes, for lamina flow through circular pipes, for lamina flow through circular pipes ये मेरे को पता करना है। for lamina flow through circular pipes ये मेरे को पता करना है कि lamina flow through circular pipes के लिए ये मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो है वो कितना होता है। for lamina flow through circular pipes, थ्रू सर्कुलर पाइप्स, सर्कुलर पाइप से लेमिना फ्लो हो रहा है और इसके लिए ये आपके पास जो है वो कितना होगा क्या, दिस इज व्हाट क्या मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। ये मोमेंटम करेक्शन फैक्टर लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए कितना होगा ये मेरे को पता करना है। तो लेट्स सपोज क्या है लाइक दिस, लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है वो क्या हो रहा है एक फ्लो हो रहा है और ये फ्लो जो है वो किससे हो रहा है, दिस इज व्हाट एक सर्कुलर पाइप से हो रहा है। तो सर्कुलर पाइप का क्रॉस सेक्शन जो दिखेगा आपको कुछ ऐसे ही दिखेगा, ये सर्कुलर पाइप का क्रॉस सेक्शन है। अरे है कि नहीं, ये आपके पास इसका क्या बन गया, दिस इज व्हाट द सेंटर बन गया, ये इसका पास क्या बन गया, इसका सेंटर बन गया और ये इसकी जो है वो क्या हो गई, दिस इज व्हाट द रेडियस, दिस इज व्हाट क्या इट्स रेडियस। ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज व्हाट क्या इट्स रेडियस, ये इसकी रेडियस है और इसका रेडियस जो है वो लेट सपोज जो है वो कितना है कैपिटल आर, कितना है कैपिटल आर, ये इसका रेडियस है। ठीक है, नाउ मैं क्या कर रहा हूं, तो इसका क्रॉस सेक्शन अगर आपके पास क्या है आर रेडियस का क्रॉस सेक्शन है तो इसका एरिया जो है वो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। इसका एरिया जो है वो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। मैं यहां से क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं लोकल वेलोसिटी पे अगर अपन बात करें तो लोकल वेलोसिटी किसी भी आर रेडियस पे जाके मैंने क्या करा एक छोटा सा स्ट्रिप लिया। अरे यस ना, क्योंकि लोकल वेलोसिटी के बेसिस पे जब मैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि यहां पे जब बात करूंगा तो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा मोमेंटम पर सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल वेलोसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट क्या द एक्चुअल वेलोसिटी। और ये जो एक्चुअल वेलोसिटी है, ये एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी, ये रेडियस के साथ वेरी करती जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले एक छोटी सी स्ट्रिप से मोमेंटम पर सेकंड निकाल लेता हूं और टोटल निकालने के लिए कि इस पूरे आर रेडियस के क्रॉस सेक्शन से मोमेंटम पर सेकंड जो है वो कितना फ्लो हो रहा है, वो टोटल कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, जीरो से कैपिटल आर इंटीग्रेट कर दूंगा। अरे यस ना, मेरे पास टोटल मोमेंटम पर सेकंड आ जाएगा। सो अपन बात करते हैं दिस इज व्हाट क्या, अपन बात करते हैं इस इज व्हाट क्या। तो यहां से मैंने क्या करा, स्मॉल आर रेडियस पे ये कोई क्रॉस सेक्शन था, जिस क्रॉस सेक्शन से फ्लूइड जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इस क्रॉस सेक्शन से फ्लूइड जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इस क्रॉस सेक्शन से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो मैंने क्या करा, यहां से स्मॉल आर रेडियस पे जाके, कितनी रेडियस पे जाके, स्मॉल आर रेडियस पे जाके, स्मॉल आर रेडियस पे जाके एक छोटा सा स्ट्रिप जो है वो कंसिडर कर लिया, एक छोटा सा स्ट्रिप जो है वो कंसिडर कर लिया।
लेट सपोज मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप जो है वो कंसिडर किया, अरे है कि नहीं, ये एक छोटा सा स्ट्रिप जो है वो मैं कंसिडर कर रहा हूं, यस ना। मैंने क्या करा, स्मॉल आर रेडियस पे जाके एक छोटा सा स्ट्रिप कंसिडर किया जिसका थिकनेस जो है वो लेट सपोज कितना है, dr है। इसका थिकनेस जो है वो लेट सपोज कितना है, dr है। ये एक छोटा सा मैंने क्या करा, एक स्ट्रिप कंसिडर कर लिया जिसका थिकनेस जो है वो लेट सपोज कितना है, dr है। तो ये मैंने क्या करा है, ये मैंने क्या करा है, दिस इज व्हाट, क्या, स्मॉल आर रेडियस पे जाके, कितनी रेडियस पे जाके, स्मॉल आर रेडियस पे जाके, स्मॉल आर रेडियस पे जाके, यहां से स्मॉल आर रेडियस पे जाके मैंने क्या करा, एक स्ट्रिप कंसिडर कर लिया। स्मॉल आर रेडियस पे जाके मैंने क्या करा, एक स्ट्रिप कंसिडर कर लिया। ये जो टोटल रेडियस है आपके पास, अरे है कि नहीं, ये आपके पास जो टोटल रेडियस है, अरे है कि नहीं, ये आपके पास टोटल रेडियस जो है इस सर्कुलर पाइप का वो कितना है, कैपिटल आर है। वो कितना है, कैपिटल आर है। अरे यस और नॉट, बताओ जरा। चलो वैसे रहने दो, ठीक है। दिस इज व्हाट, कितना, कैपिटल आर, ठीक है। नाउ अब अगर मैं बात करूं लाइक दिस, ये मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप जो है वो कंसिडर कर लिया स्मॉल आर रेडियस पे जाके। ये जो है वो छोटा सा स्मॉल आर रेडियस का जो है वो एक स्ट्रिप कंसिडर कर लिया और इसका थिकनेस जो है वो कितना है, लेट सपोज ये जो थिकनेस आपको दे रखा है, ये जो थिकनेस आपको दे रखा है, दिस थिकनेस इज व्हाट, लेट सपोज कितना, dr। ये जो थिकनेस है इसका वो कितना है, dr है। ये जो थिकनेस है वो कितना है, लेट सपोज dr है। ये जो थिकनेस है वो कितना है, dr है। दिस थिकनेस इज व्हाट, लेट सपोज कितना, dr। ये जो थिकनेस है इसका वो कितना, dr। ये जो थिकनेस है इसका वो कितना है, लेट सपोज dr है। कितना, dr। ये dr थिकनेस का मैंने जो है वो क्या कर रहा, एक स्ट्रिप कंसिडर कर लिया। इसकी ये जो थिकनेस है वो कितनी है, dr है, ठीक है ना। नाउ मैं क्या कर रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग व्हाट, क्या, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मोमेंटम पर सेकंड। जब मैं मोमेंटम पर सेकंड कैलकुलेट करूंगा, सो मोमेंटम पर सेकंड, सो मोमेंटम पर सेकंड अपन जो है वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं मोमेंटम पर सेकंड। और ये जो मोमेंटम पर सेकंड है वो कितना आएगा, ये जो मोमेंटम पर सेकंड, सब एवरीबॉडी इधर देखिएगा, मोमेंटम पर सेकंड जो है वो कितना आएगा। दिस मोमेंटम पर सेकंड को अपन कैसे डिनोट करते हैं, बीटा से। पहले मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, पहले मेरे को कैलकुलेट करना है दिस व्हाट द मोमेंटम पर सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी पर सेकंड, यानी m डॉट इनटू वेलोसिटी। छोटी सी स्ट्रिप से, क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी अरे यस ना, और आर रेडियस पे ये है, आर रेडियस पे जो वेलोसिटी होती है, आर रेडियस पे जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, u होती है। तो छोटे से स्ट्रिप से मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट इज व्हाट, कितना, dm डॉट, अरे यस ना, छोटे से स्ट्रिप का छोटा सा मास फ्लो रेट, दैट इज व्हाट, कितना, dm डॉट मल्टीप्लाई बाय व्हाट, कितना, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है, u। तो dm डॉट इनटू u, ये मेरे पास क्या हो गया, मोमेंटम पर सेकंड हो गया। ये छोटे से स्ट्रिप से हो गया, लेकिन मेरे को छोटे से स्ट्रिप से नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन से चाहिए। पूरे क्रॉस सेक्शन से मतलब आपको पूरे कैपिटल आर क्रॉस सेक्शन से जो है ये मोमेंटम पर सेकंड चाहिए। पूरे कैपिटल आर क्रॉस सेक्शन से ये मोमेंटम पर सेकंड चाहिए। तो आपके पास कहानी जो है वो क्या बनेगी, दिस इज व्हाट, क्या, dm डॉट इनटू u। टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूं, इसको 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर दूं, 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर दूं। dm डॉट इनटू u, 0 से r इंटीग्रेट हो गया, डिवाइडेड बाय ये मोमेंटम पर सेकंड आ गया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ local velocity, on the basis of actual velocity, और divided by what, क्या, the momentum per second on the basis of average velocity। और average velocity जो है वो आपके पास क्या होती है, constant velocity होती है। average velocity u बार, ये constant velocity है भाई। ये क्या velocity है, वो constant velocity है। कौन सी velocity है, constant velocity है। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, this is what, क्या, total mass flow rate multiply by the average velocity, यानी कितना, u बार। गेटिंग और नॉट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मास फ्लो रेट, आई नो दैट कि मास फ्लो रेट जो है वो कितना होता है, रो ए वी। सो दिस इज व्हाट, कितना, dm डॉट को मैं क्या बोल सकता हूं, दिस बीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर। dm डॉट को क्या बोल सकता हूं, रो इनटू एरिया, छोटे से स्ट्रिप का छोटा सा एरिया, da मल्टीप्लाई बाय u इनटू कितना, u डिवाइडेड बाय दिस इज टोटल मास फ्लो रेट। टोटल मास फ्लो रेट इज व्हाट, टो रो इनटू टोटल एरिया इनटू व्हाट, कितना, एवरेज वेलोसिटी, एंड दिस इज व्हाट, कितना, u बार। यही बनेगा आपके पास। नाउ लेट सपोज मेरा जो फ्लूइड है वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है। अगर इनकम्प्रेसिबल तो डेंसिटी तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, और जब डेंसिटी आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ गया तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, u इंटू यू जो है वो क्या बन जाएगा, u स्क्वायर बन जाएगा। तो आपके पास बीटा जो है वो क्या बनेगा, दिस बीटा इज व्हाट, द इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर, दिस इज व्हाट, कितना, u इंटू यू, दैट इज व्हाट, कितना, u स्क्वायर, दिस इज व्हाट, कितना, da, u इंटू यू इज व्हाट, कितना, u स्क्वायर इंटू da डिवाइडेड बाई व्हाट, कितना, दिस इज व्हाट a एंड दिस इज व्हाट u बार का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट a u बार का होल स्क्वायर। और मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, देखो 1/a है और ये
ये a और u बार दोनों कांस्टेंट है, इसको आप इंटीग्रेशन के अंदर लिखो या इंटीग्रेशन के बाहर लिखो, एक ही बात है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट व्हाट लाइक दिस, आई कैन राइट इट व्हाट लाइक दिस कि बीटा जो मिलेगा आपके पास, दिस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, कितना 1 अपॉन a, दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन u अपॉन u बार। अरे यस ना, u स्क्वायर भी है, u बार का स्क्वायर भी है, और ये u बार तो कांस्टेंट है, मैंने इसको इंटीग्रेशन के अंदर लिख दिया। दिस इज व्हाट u अपॉन u बार होल स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट कितना dA। ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास जो है वो क्या बन गया, दिस इज द कॉमन फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। और यस ना, और यहाँ पे अगर लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप की बात कर रहे हो तो दिस व्हाट द इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास, लिमिट इंटीग्रेशन जो है वो क्या बनेगी, 0 से r बनेगी। लिमिट इंटीग्रेशन जो है वो, इंटीग्रेशन की जो लिमिट बनेगी वो कितनी बनेगी, 0 से r बनेगी। दिस इज व्हाट क्या, दिस इज व्हाट क्या, दिस इज द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। ये फॉर्मूला बन गया मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अरे है कि नहीं, दिस इज अबाउट व्हाट क्या, द करेक्शन फैक्टर बीटा। ये आपके पास करेक्शन फैक्टर बीटा का वैल्यू आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, फॉर लेमिना फ्लो के लिए, फॉर लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स की अपन बात कर रहे थे। अरे बोलो जरा, फॉर लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स, फॉर लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स, फॉर लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स, लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स की अगर अपन बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, दिस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, कितना बीटा इज इक्वल टू, क्योंकि लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए जो है u का वैल्यू होता है वो कितना होता है, u इज इक्वल टू u मैक्स 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, यही तो होता है आपके पास लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए u का वैल्यू जो है वो यही होता है। और जब u का वैल्यू आपके पास यही होता है, जब u का वैल्यू आपके पास यही होता है तो ये u का वैल्यू यहाँ पुट कर दो अबव इक्वेशन में, पुट दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन। अरे है कि नहीं, सो पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन। अरे बोलो रे एवरीबॉडी, यस ना, इन द अबव इक्वेशन। अच्छा एक चीज और मुझे पता है कि u मैक्स जो होता है, अरे यस ना, u मैक्स जो होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज वेलोसिटी होता है, या फिर यू कैन से दिस u मैक्स अपॉन एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ये रेशियो जो है वो कितना होता है, 2 होता है। दिस रेशियो इज व्हाट, कितना, द 2, ये जो रेशियो है वो कितना होता है, 2 होता है। तो यहां से आप बोल सकते हो दिस इज व्हाट क्या, जो एवरेज वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी होती है, जो एवरेज वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी की कितनी होती है, आधी होती है। सो यहां से मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों वैल्यूज यहां ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। जब ये दोनों वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या होगा, तो मेरे पास आएगा दिस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, कितना बोलो जरा, 1 अपॉन a इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल R, दिस इज गोइंग टू बी कितना, u का वैल्यू कितना है बोलो जरा, दिस इज u मैक्स 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अरे है कि नहीं, दिस इज व्हाट u मैक्स 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, u के जगह पुट कर दिया, और नीचे है u बार, और u बार का वैल्यू जो है वो कितना होगा, दिस इज व्हाट, कितना, u मैक्स अपॉन 2, u बार का जो वैल्यू है वो कितना होगा, u मैक्स अपॉन में 2, u बार का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, u मैक्स अपॉन में 2, एंड दिस इज व्हाट दी होल स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे होल स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, कितना, dA क्या है, आपकी स्ट्रिप का एरिया है। तो यहाँ स्ट्रिप का एरिया जो है जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो इस स्ट्रिप का एरिया जो है वो कितना बनेगा, देखो जरा, ये r रेडियस का आपके पास क्या है, स्ट्रिप है, इसकी थिकनेस कितनी है, dr है, तो यहाँ पे एरिया जो बनेगा वो कितना मिलेगा, अगर इस स्ट्रिप का एरिया में dA कैलकुलेट करूं, दिस इज व्हाट, कितना, 2πr dr, यही तो बनेगा। अरे बोलो जरा, इस स्ट्रिप का एरिया जो है वो यही तो बनेगा, दिस इज व्हाट, कितना, dA इज इक्वल टू 2πr इंटू dr, दिस इज व्हाट, dA इज इक्वल टू 2πr इंटू dr, ये इस स्ट्रिप का एरिया बनेगा। अरे बोलो जरा, ये dA वहां पे पुट कर दो, जब ये dA वहां पुट करूंगा तो क्या मिलेगा आपको, जब ये dA यहां पुट करूंगा तो ये वैल्यू यहां पुट कर दो, दिस इज व्हाट गोइंग टू बी व्हाट, कितना, 2πr, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, कितना, 2πr इंटू व्हाट, कितना, dr, 2πr इंटू व्हाट, कितना, dr। एवरीबॉडी मुंडी हिलाओ जल्दी से, यही तो वैल्यू मिलेगा आपको, यही तो वैल्यू मिलेगा, 2πr इंटू व्हाट, कितना, dr। इस वैल्यू को अपन क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, यस ना। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से देखो क्या हो रहा है, u मैक्स से u मैक्स कैंसिल आउट हो रहा है,
अरे बोलो जरा, यू मैक्स से यू मैक्स कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 जो है वो क्या होगा, बाहर आएगा यहाँ से, तो 2 का स्क्वायर जो है वो क्या हो गया, 4 बाहर आएगा, 2 का स्क्वायर जो है वो क्या हुआ, 4 बाहर आएगा। और यस ना, 4 इंटू 2 पाई कितना बन जाएगा, 4 इंटू 2 पाई जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 8 पाई आएगा, तो 8 पाई भी बाहर आ जाएगा, 8 पाई अपॉन ए बाहर रहेगा, इधर क्या बचेगा, आर डी आर बचेगा, और इधर 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। बोलो जरा एवरीबॉडी, यही बचेगा, यही बच रहा है। सो ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पे, जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो व्हाट विल आई गेट, आई गेट व्हाट, क्या यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, जब मैं बात करूंगा तो यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास, बीटा इज इक्वल टू दिस, बीटा इज गोइंग टू बी दिस, बीटा इज इक्वल टू दिस, बीटा इज इक्वल टू व्हाट, कितना, 8 पाई अपॉन ए, दिस इज इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर, दिस इज व्हाट 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट, कितना, आर डी आर, इंटीग्रेशन 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर एंड दिस आर डी आर। देखो जरा, यही बचेगा, 2 पाई बाहर आ गया, दिस व्हाट 2 पाई इंटू व्हाट, कितना, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 इंटू 2 पाई इज व्हाट 8 पाई, मैंने बाहर ले लिया, ए बच गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 से आर बनेगा, 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर है, अरे दैट्स सो ऑसम, दिस इज व्हाट, कितना, इसका भी होल स्क्वायर है, अरे है कि नहीं, इसका भी होल स्क्वायर है क्या, इक्वेशन में चेक करो, दिस इज व्हाट, क्या, होल स्क्वायर, यस एग्जैक्टली होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कर तो दिया अपन ने, कर दिया ना, दिस इज व्हाट 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट, कितना, डी आर, इधर क्या बचेगा, आर डी आर बचेगा, यही बच रहा है, ठीक है ना। यहां से अगर आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है आपके पास, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब आपके पास क्या बन रहा है, ये ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, दिस इज व्हाट, क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ से, सो दिस बीटा कम्स आउट टू बी व्हाट, कितना बनेगा, 8 पाई अपॉन a, इसको सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन 0 से व्हाट, कितना, कैपिटल आर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं मैं, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस व्हाट, कितना, b स्क्वायर, और b स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, r की पावर 4 अपॉन कैपिटल R की पावर 4 माइनस का 2ab, 2 इंटू ए बी, ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू कितना है, आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये आपने ब्रैकेट, ये आपने स्क्वायर सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई में क्या है, आर डी आर, मल्टीप्लाई में क्या है, आर डी आर, इस आर को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, और यस ना, इस आर को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, और ये आपके पास जो है वो ब्रैकेट चल ही रहा है इधर, अरे है कि नहीं, ये आपके पास ब्रैकेट चल रहा है, अरे यस ना, ये आपके पास ब्रैकेट चल रहा है इधर, मैं इसको वापस लिख देता हूँ, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, सो यहां से बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 8 पाई अपॉन ए, अरे यस ना, दिस इज व्हाट, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर, इसको सॉल्व किया तो क्या मिला आपको, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी आर की पावर 4 अपॉन कैपिटल आर की पावर 4 माइनस का 2ab, माइनस का 2a यानी 1 और b यानी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, अरे यस ना, एंड दिस इज व्हाट, कितना, आर डी आर, दिस इज व्हाट, कितना, आर डी आर, यही कहानी चल रही है, इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करूंगा दिस कम्स आउट टू बी कितना, 8 पाई अपॉन ए, 8 पाई अपॉन ए, इसको सॉल्व करते हैं अपन, दिस इज व्हाट, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर, आर को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या बना, आर बना, प्लस आर को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, आर की पावर 5 अपॉन आर की पावर 4 बनेगा, माइनस ये क्या बन जाएगा, 2r क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, कितना, डी आर, दिस इज व्हाट, कितना, डी आर, एवरीबॉडी यही बनेगा, मुंडी हिलाओ जल्दी से, ये बनेगा, इसको सॉल्व करते हैं अपन, जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा आपके पास, बीटा इज इक्वल टू, क्या बनेगा यहां से, इसको इंटीग्रेट करो, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आर का इंटीग्रेशन, देखो यहीं पे सॉल्व करता हूं मैं, यस ना, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, जब इसका इंटीग्रेट करोगे आप, इस वैल्यू को आप जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, दिस बीटा इज इक्वल टू 8 पाई अपॉन ए, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, दिस इज व्हाट, आर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, आर का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, आर स्क्वायर बाई 2, अरे यस ना, प्लस आर की पावर 5 का करोगे तो क्या बनेगा, आर की पावर 6 अपॉन 6, तो 6 आर की पावर 4, दिस इज व्हाट, कितना, माइनस दिस इज व्हाट 2, तो ऐसे कैसे रहेगा, आर क्यूब का क्या बनेगा, आर की पावर 4 अपॉन 4, और नीचे आर स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, और ये लिमिट लग जाएगा कितना, 0 से कैपिटल आर, ये जो लिमिट है वो कितना लग जाएगा, 0 से कैपिटल आर, अरे बोलो रे एवरीबॉडी, ये कितना लग जाएगा, 0 से कैपिटल आर लग जाएगा, ठीक है। यहां से मैं बात कर रहा हूं, दिस इज व्हाट, क्या, यहां से जब अपन बात करेंगे
ठीक है, यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं और बीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, तो दिस बीटा कम्स आउट टू बी 8 पाई अपॉन ए इज आउट ऑफ द बॉक्स। इधर क्या बच रहा है देखो जरा, लिमिट पुट कर रहा हूं तो ये सब क्या बन जाएगा, कैपिटल आर बन जाएगा, तो दिस इज व्हाट क्या आर स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का आर की पावर 6 अपॉन 6 आर की पावर 4 माइनस का 2 आर की पावर 4 अपॉन 4 आर स्क्वायर, यही तो बनेगा। लिमिट सॉल्व हो गई, सॉल्व कर लो, जो भी आपको न्यूमेरिकली सॉल्व हो रहा है तो न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो बीटा इज इक्वल टू 8 पाई अपॉन ए, दिस इज व्हाट आर स्क्वायर बाई 2 प्लस आर स्क्वायर बाई 6 माइनस दिस इज व्हाट कितना आर स्क्वायर अपॉन व्हाट कितना आर की पावर 4 है, आर स्क्वायर है तो ऊपर आर स्क्वायर बचेगा और दिस व्हाट कितना 2 बचेगा माइनस आर स्क्वायर बाई 2, ये बनेगा। यहां से क्या बन रहा है आपके पास, यहां से आर स्क्वायर बाई 2 पॉजिटिव, आर स्क्वायर बाई 2 नेगेटिव। अरे है कि नहीं, सॉरी गाइस, अरे है कि नहीं, दिस इज व्हाट क्या, ये आपके पास क्या बन गया, बीटा का वैल्यू आ गया। यहां से सॉल्व करेंगे तो जब बीटा का वैल्यू मेरे को मिलेगा वो कितना मिलेगा, दिस बीटा कम्स आउट टू बी कितना 8 पाई, और नीचे क्या है एरिया, नीचे क्या है, दिस इज व्हाट द एरिया, और एरिया इज व्हाट कितना होता है, टोटल एरिया इज व्हाट कितना पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपके पाइप का जो रेडियस है वो कितना है, दिस पाइप रेडियस इज कैपिटल आर, पाइप रेडियस इज व्हाट कितना कैपिटल आर, और पाइप का रेडियस अगर कैपिटल आर है तो एरिया ऑफ द फ्लो का जो टोटल एरिया मिलेगा आपको, आपके पास टोटल एरिया आएगा इस फ्लो का, वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, गेटिंग और नॉट, दिस विल बी व्हाट कितना पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। सो ये जो टोटल एरिया है वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये टोटल एरिया मैंने यहां पुट कर दिया, जब ये टोटल एरिया यहां पुट करूंगा, जब टोटल एरिया आप यहां पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर आपने पुट कर दिया, सो क्या मिला, और यहां से आपके पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर बाई 6 बचेगा। सो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, आपके पास बीटा का वैल्यू जो है वो कितना बच रहा है, दिस बीटा कम्स आउट टू बी 8/6, 8/6 यानी बीटा कम्स आउट टू बी व्हाट कितना 4/3, और 4/3 यानी कितना 1.33। तो ये मेरे पास जो है वो क्या बन गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। ये आपके पास मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है, ये आपके पास मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है किसके लिए, लैमिना फ्लो के लिए, किसके लिए, लैमिना फ्लो के लिए ये मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है। अरे बोलो जरा एवरीबॉडी, दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। और ये जो बीटा का वैल्यू आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, ये लैमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, दिस वैल्यू इज व्हाट फॉर किसके लिए, दिस वैल्यू इज व्हाट फॉर दी लैमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए, लैमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए ये मेरे पास वैल्यू मिल रहा है। बोलो जरा एवरीबॉडी, बीटा इज इक्वल टू व्हाट कितना 4/3 यानी 1.33। ये वैल्यू आपको ऑब्जेक्टिव में वो अंकल जरूर पूछेगा, ये आपको वो अंकल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या, कि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो होता है वो कितना होता है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो है वो कितना होता है फॉर लैमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए, फॉर लैमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो है वो कितना होता है, दिस इज व्हाट 1.33 होता है, कितना होता है 1.33 होता है लैमिनार फ्लो के लिए। और लैमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए, लैमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए ये जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बोलो रे, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की वैल्यू जो है वो कितनी होती है 1.33 होती है। और यस ना, तो ये सारा अगर मैं इसको समराइज करूं लाइक दिस, तो ये जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है बीटा, अरे है कि नहीं, ये जो बीटा का वैल्यू है, यस ना, ये जो बीटा का वैल्यू है आपके पास, ये जो बीटा का वैल्यू है आपके पास, अरे यस ना, ये याद होना चाहिए आपको, ये याद होना चाहिए आपको कि ये जो बीटा का वैल्यू है, ये बीटा का जो वैल्यू है, अरे है कि नहीं, दिस बीटा जो वैल्यू है आपके पास, दिस बीटा, यस ना, पहली बात दिस इज व्हाट क्या, दिस फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट क्या जी, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है, दिस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1.33 होता है, किसके लिए, फॉर लैमिनार फ्लो, फॉर लैमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स, फॉर लैमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स, फॉर लैमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स, लैमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए ये जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, दिस इज व्हाट कितना, ये वैल्यू होती है
1.33, यस ना। सेकंड अगर मैं बात करूं तो ये जो बीटा का वैल्यू होता है, यस ना, ये बीटा का वैल्यू जो है वो 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2 होता है। किसके लिए? दिस वैल्यू इज फॉर किसके लिए? दिस वैल्यू इज फॉर किसके लिए? दिस वैल्यू इज फॉर किसके लिए? अरे यस ना, ये जो बीटा का वैल्यू होता है, बीटा इज इक्वल टू 1.2 होता है किसके लिए? फॉर लेमिनार फ्लो, फॉर लेमिनार फ्लो बिटवीन फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स के लिए, बिटवीन फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स के लिए। अगर आपका लेमिनार फ्लो जो है वो बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स हो रहा है, बिटवीन द फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स हो रहा है, अरे यस ना, तो उस केस में आपके पास ये जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1.2 मिलेगा। अरे है कि नहीं? 3 अगर मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट इज व्हाट, क्या? अगर इफ आई टॉक अबाउट व्हाट, क्या? दी टर्बुलेंट फ्लो। अगर मैं बात करूं किसके लिए? टर्बुलेंट फ्लो के केस में। किसके केस में? टर्बुलेंट फ्लो के केस में ये जो बीटा का वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1.015 होता है। कितना होता है? बीटा का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 1.015 होता है। किसके लिए? फॉर टर्बुलेंट फ्लो, फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स के लिए, थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए, थ्रू सर्कुलर पाइप्स, थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए आपके पास ये जो बीटा का वैल्यू होता है, ये जो बीटा का वैल्यू होता है आपके लिए वो कितना होता है? दिस इज व्हाट, दिस वैल्यू इज व्हाट, क्या? दिस वैल्यू इज व्हाट, कितना कितना होता है? ये जो वैल्यू होता है वो 1.015 होता है। तो रिमेंबर दीज वैल्यूज, रिमेंबर दीज वैल्यूज कि ये आपके पास बीटा का जो वैल्यू होता है, ये जो बीटा का वैल्यू होता है वो 1.33 होता है फॉर द लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स। ये बीटा का वैल्यू 1.2 होता है फॉर किसके लिए? फॉर लेमिनार फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। और बीटा का जो वैल्यू होता है वो 1.015 होता है। बीटा का वैल्यू 1.015 होता है फॉर द टर्बुलेंट फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स, फॉर द टर्बुलेंट फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स। गेटिंग और नॉट एवरीबडी? यस ना। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, बिकॉज दिस इज व्हाट, क्या? गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो अंकल पूछेगा, और जब वो अंकल पूछेगा तो फिर बाद में मत बताइएगा, बाद में मत बोलने का कि सर ये कहां से आ गया, ये यहां से आ गया, ये यहां से आ गया, ये ऐसे आ गया। गेटिंग ना? मुंडी हिला दो जल्दी से, मुंडी हिला दो जल्दी से। दिस इज अबाउट व्हाट, क्या? दिस इज अबाउट व्हाट, क्या? दिस इज अबाउट व्हाट, क्या? दी मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। और ये मोमेंटम करेक्शन फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से होता है, क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ने बात कर ली। अरे है कि नहीं? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, क्या? दी मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। समझ में आया? आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट, आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट। अरे बोलो जरा एवरीबॉडी, मुंडे हिलाओ, है कि नहीं? यस ना। ये जो है वो आपके पास मोमेंटम करेक्शन फैक्टर आ गया, इतना जो है वो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है। तो अगर वहां पे आपको क्वेश्चन में गिवन होता है तो ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी होती है। लेमिनार फ्लो के लिए कितना होता है? लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए 1.33 होता है। यस ना। फिक्स पैरेलल प्लेट्स के केस से अगर दो फिक्स पैरेलल प्लेट्स है और उनसे क्या हो रहा है? लेमिनार फ्लो हो रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, क्या? दैट इज गोइंग टू बी 1.2। और टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है अगर पाइप से, तो उसके लिए कितना होता है? 1.015 होता है, 1.015 होता है। यस ना। दिस इज अबाउट द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। ठीक है, ये बात होगी पहले करेक्शन फैक्टर की। अब मैं बात कर रहा हूं अनदर करेक्शन फैक्टर, एक और करेक्शन फैक्टर होता है, दैट इज व्हाट, क्या? द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। दैट इज क्या? द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। और ये काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो है वो कितना होता है? लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो अपन बात कर रहे हैं किसका? बोलो रे। अपन बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का। ना मैं बात कर रहा हूं किसका? काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर किसकी बात कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसका? काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का। किसका बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, क्या? द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। नेक्स्ट वन इज व्हाट, क्या? द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। नेक्स्ट जो है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे? अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपन को पता करना है कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो है वो कितना होता है। अरे बोलो रे एवरीबॉडी। नहीं सर हम नहीं बोलेंगे। अरे तुम काहे नहीं बोलोगे? तुमको बोलना पड़ेगा। अरे है कि नहीं? तुमको बोलना पड़ेगा।
नहीं सर हम क्यों बोलेंगे सर, हम नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मत बोलो। कौन बोलता है तुमको बोलने के लिए? अरे है कि नहीं, मत बोलो भैया, मत बोलो, ठीक है, लेकिन बोलना पड़ेगा, तुमको बोलना पड़ेगा। यस ना, दिस इज अबाउट व्हाट, क्या दी काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर यानी अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो इससे पहले जब अपन बात कर रहे थे तो अपन ने वहां पे क्या निकाला था, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की बात करी थी। किसकी बात करी थी? मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं किसका? काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का। किसका बात कर रहा हूं? काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की बात कर रहा हूं। तो ये कितना होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। यस ना, तो देखो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अल्फा जो है वो क्या होता है? ये अल्फा जो है वो क्या होता है? दिस इज व्हाट, क्या? दिस इज व्हाट, क्या? द काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। जैसे अपन ने पहले वहां पे बात करी थी मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की, वैसे सिमिलरली मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की जगह अब आप क्या कर दो? काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर निकालोगे। तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर में अपन बात कर रहे थे मोमेंटम पर सेकंड की, काइनेटिक एनर्जी पर करेक्शन फैक्टर में बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड की। तो पहले मैं काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड निकालूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल वेलोसिटी थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद में मैं बात करूंगा किसकी? काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज वेलोसिटी थ्रू द सेम क्रॉस सेक्शन। यानी उसी क्रॉस सेक्शन से पहले मैं बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल वेलोसिटी और उसके बाद में बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और इन दोनों का रेशो ले लूंगा। ये रेशो ही आपको क्या देगा? करेक्शन फैक्टर देगा। अरे है कि नहीं? यस ना, सो दिस इज व्हाट, क्या? काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड। ये किसका रेशो होता है? इट इज द रेशो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड। यस ना, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी, on the basis of actual velocity, on the basis of actual velocity, on the basis of actual velocity, kinetic energy per second मैं कैलकुलेट कर रहा हूं on the basis of actual velocity through a cross section, through a cross section divided by what, क्या? divided by what, क्या? divided by what, क्या? the kinetic energy per second, kinetic energy per second on the basis of per second on the basis of average velocity, on the basis of the average velocity through the same cross section, through the what, क्या? through same cross section। उसी क्रॉस सेक्शन से मैं क्या कर रहा हूं? एक बार जो है वो काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड निकाल रहा हूं एक्चुअल वेलोसिटी के बेसिस पे, और फिर उसी क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे मैं क्या निकाल रहा हूं? काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड निकाल रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। और इस रेशो को हो क्या बोलते हैं? दिस रेशो इज कॉल्ड एज व्हाट, क्या? दिस रेशो इज कॉल्ड एज व्हाट, क्या? बोलो रे, दिस रेशो इज कॉल्ड एज व्हाट, क्या? द काइनेटिक करेक्शन फैक्टर। दिस रेशो इज कॉल्ड एज व्हाट, क्या? द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। इस रेशो को ही काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर बोलते हैं। इस रेशो को ही काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर बोलते हैं। जैसे अपन ने यहां बात करी थी किसकी? मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की। यस ना, तो यहां मोमेंटम पर सेकंड निकाला था, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड अल्फा में अपन क्या बात करेंगे? अपन बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड की। बाकी सब कुछ बात सेम है, पहले एक्चुअल वेलोसिटी के बाद में फिर एवरेज वेलोसिटी के बेसिस पे। वहां पे भी अपन यही काम कर रहे हैं, वहां पे भी अपन यही काम कर रहे हैं। पहले एक्चुअल वेलोसिटी के बेसिस पे, और फिर बाद में एवरेज वेलोसिटी के बेसिस पे ये कैलकुलेट कर लेता हूं। एवरेज वेलोसिटी के बेसिस पे ये कैलकुलेट कर लेता हूं। आई गॉट द वैल्यूज। यस ना, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट, क्या? अपन ये बात कैलकुलेट करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो है वो कितना होता है। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो है वो कितना होता है, और यस ना, इसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, सो देखो जरा, वही मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले किसका? तो वही मेरे पास जो है वो कहानी है कि लेट सपोज मैं अगर लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं? इफ आई एम कैलकुलेटिंग इट व्हाट, क्या? फॉर लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स। फॉर लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स,
फॉर लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुंडी हिलाओ यार जल्दी से, फॉर लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ, फॉर लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो व्हाट विल आई गेट, व्हाट विल आई गेट लाइक दिस। मेरे पास लेट सपोज एक लेमिना फ्लो हो रहा है और वो लेमिना फ्लो जो है वो किससे हो रहा है, एक पाइप से हो रहा है। किससे हो रहा है, एक पाइप से हो रहा है। तो इस पाइप से लेट सपोज ये आपके पास क्या हो रहा है, लेमिनार फ्लो हो रहा है। इस पाइप से क्या हो रहा है, लेमिनार फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये इस पाइप का लेट सपोज क्या है, दिस सेंटर है। इस पाइप का क्या है, ये सेंटर है और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, लेट सपोज दिस इज द रेडियस, दैट इज व्हाट, कितनी, कैपिटल आर। ये कैपिटल आर इसकी रेडियस है। तो मैंने क्या करा, ये आपकी कैपिटल आर इसकी रेडियस है, यस ना, ये आपके पास कैपिटल आर इसकी रेडियस है। बोलो जरा एवरीबॉडी, कैपिटल आर जो है वो इसकी क्या है, रेडियस है। कैपिटल आर जो है वो क्या है, इसकी रेडियस है। कैपिटल आर जो है वो क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया। दिस इज व्हाट, क्या दी, कैपिटल आर जो है वो क्या है, इसका रेडियस है। दिस कैपिटल आर इज द रेडियस। लेट सपोज इसका रेडियस जो है वो कितना है, कैपिटल आर है, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूं, पहले जब एक्चुअल वेलोसिटी के बेसिस पे बात करूंगा तो एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो कितना है आपके पास, दिस एक्चुअल वेलोसिटी इज व्हाट, कितना, u। और यस ना, और u जो है वो क्या करता है, वेरी करता है। u जो है वो क्या करेगा, वेरी करेगा, और यस ना, रेडियस के साथ। तो मैंने क्या करा, उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं एक स्मॉल स्ट्रिप ले लूंगा, यस ना। ये आपके पास सेंटर है इसका, दिस इज व्हाट, लेट सपोज दिस सेंटर, अरे है कि नहीं, ये आपके पास इस क्या है, दिस इज व्हाट, लेट सपोज ये सेंटर है इसका। तो सेंटर पे मैं क्या करूंगा, एक छोटी सी स्ट्रिप जो है वो अज्यूम कर लूंगा। सेंटर पे क्या करूंगा, एक छोटी सी स्ट्रिप जो है वो सेंटर से आर रेडियस पे एक छोटी सी स्ट्रिप जो है वो मैं अज्यूम कर रहा हूं, जिसका थिकनेस लेट सपोज कितना, dr है। जिसका थिकनेस जो है वो लेट सपोज कितना, dr है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक स्मॉल स्ट्रिप ले ली मैंने, एक छोटी सी स्मॉल स्ट्रिप ले ली, और यस ना, एक छोटी सी स्मॉल स्ट्रिप ले ली। ये लेट सपोज क्या है, एक छोटी सी स्मॉल स्ट्रिप है, और यस ना, ये एक छोटे से स्मॉल स्ट्रिप मैं कंसीडर कर रहा हूं स्मॉल आर रेडियस का। कितनी रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का एक छोटा सा स्ट्रिप जो है वो मैं कंसीडर कर रहा हूं। और लेट सपोज इस स्ट्रिप का ये जो थिकनेस है, लेट सपोज इस स्ट्रिप का ये जो थिकनेस है वो कितना है, लेट सपोज कैपिटल आर है। ये जो सॉरी स्मॉल डी आर है। इस स्ट्रिप का ये जो थिकनेस है वो कितना है, स्मॉल डी आर है। कितना है, स्मॉल डी आर है, ठीक है। सो ये आपके पास क्या है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है, और इसका ये जो थिकनेस है, इसका ये जो थिकनेस है, इसका ये जो थिकनेस है वो लेट सपोज कितना है, डी आर है, ठीक है। लाइक दिस, दिस इज व्हाट, क्या, ये जो आपके पास है वो आर रेडियस का स्ट्रिप है और इसका ये जो थिकनेस है वो कितना है, डी आर है। दिस थिकनेस इज व्हाट, कितना, डी आर। दिस थिकनेस इज व्हाट, कितना, डी आर। ये जो थिकनेस है इस स्ट्रिप का वो कितना है, डी आर है। डी आर थिकनेस की मैंने एक छोटे से स्ट्रिप ले ली। डी आर थिकनेस की मैंने क्या करी, एक छोटे से स्ट्रिप ले ली, ठीक है ना। ये टोटल रेडियस जो है वो कितना है, कैपिटल आर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले जो है वो क्या कर रहा हूं, जब आप क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करोगे, तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर यानी कितना, अल्फा इज इक्वल टू, सबसे पहले अपन को क्या कैलकुलेट करना है, अपन को काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ वी एम वी स्क्वायर। और एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होती है मेरे पास, u होती है, और एवरेज वेलोसिटी मेरे पास कितनी होती है, u बार होती है। तो एक्चुअल वेलोसिटी के बेसिस पे आपकी काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम यू स्क्वायर, 1/2 एम यू स्क्वायर। पर सेकंड निकालना है तो सेकंड से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, एम डॉट बन जाएगा। तो यानी आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड आएगी वो कितनी आएगी, हाफ, छोटे से स्ट्रिप से निकाल रहा हूं, छोटे से स्ट्रिप का छोटा सा मास फ्लूइड, दैट इज व्हाट, कितना, डीएम डॉट। इस छोटे से स्ट्रिप से निकाल रहा हूं, और यहाँ ये स्ट्रिप आर रेडियस पे है, तो आर रेडियस पे वेलोसिटी कितनी होती है, यू स्क्वायर। तो 1/2 डीएम डॉट यू स्क्वायर। ये छोटी सी स्ट्रिप से मेरे पास क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड मिल गई। क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड मिल गई। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को टोटल निकालना है इस पूरे आर रेडियस से कितना होगा, यस ना, इस पूरे आर रेडियस के इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के पाइप से कितना होगा। तो इसको क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं 0 से कैपिटल आर तक। इसको इंटीग्रेट कर दूं 0 से कैपिटल आर तक, डिवाइडेड बाय व्हाट, क्या, द काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, क्या, द एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है मेरे दोस्त, कांस्टेंट वेलोसिटी है। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो टोटल मास फ्लो रेट भी कांस्टेंट रहेगा और एवरेज वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी, यानी 1/2 एम डॉट यू बार स्क्वायर, ठीक है। मास फ्लो रेट का वैल्यू पुट कर देते हैं। जब मास फ्लो रेट का वैल्यू पुट करूंगा तो यहां से क्या बनेगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर, डीएम डॉट का वैल्यू क्या बनेगा, दिस व्हाट रो ए बी, दिस व्हाट रो छोटे से स्ट्रिप का एरिया डीए मल्टीप्लाई बाय व्हाट, कितना, यू, एंड दिस इज व्हाट, कितना, यू स्क्वायर
डिवाइडेड बाय, यहाँ 1/2 कैंसिल आउट हो चुका है, मास फ्लूइड कितना मिलेगा, रो इनटू टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय व्हाट, कितना, यू बार। अरे मास फ्लूइड कितना होता है, रो एवी, एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा तो रो इनटू टोटल एरिया इनटू एवरेज वेलोसिटी यानी कितनी, यू बार। अरे बोलो रे, यस ना, एंड दिस इज व्हाट, कितना, यू बार का होल स्क्वायर। यू बार का होल स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया। नाउ मेरा फ्लूइड जो है वो कैसा है, इनकंप्रेसिबल है। अगर इनकंप्रेसिबल है, डेंसिटी इंटीग्रेशन से बाहर आएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो क्या बनेगा, दिस अल्फा इज इक्वल टू, बोलो जरा कितना होगा, u इंटू यू स्क्वायर यानी यू क्यूब। तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या बचेगा, दिस व्हाट द इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल R, ये बनेगी कहानी, बोलो कितना, दिस इज व्हाट, कितना, u क्यूब इंटू डी ए, u का पावर 3, u क्यूब मतलब u का पावर 3 है भाई, दिस इज व्हाट, कितना, डी ए डिवाइडेड बाई व्हाट, कितना, दिस इज व्हाट, a u बार का होल क्यूब, a u बार का होल क्यूब। अब ये एरिया जो है वो क्या है, इसको मैं बाहर रख रहा हूं, ये u बार है, u बार है कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको इंटीग्रेशन के अंदर लिख दो और इंटीग्रेशन के बाहर लिख दो, एक ही बात है। ये भी क्यूब है, नीचे भी क्यूब है, तो इसको मैं लिख सकता हूं u अपॉन यू बार का होल क्यूब, u अपॉन यू बार का होल क्यूब, यस ना। दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ द अल्फा बनेगा। तो यहां से जब मैं अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये अल्फा का वैल्यू जो है वो कितना बनेगा आपके पास, दिस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटीग्रेशन, दिस इज u अपॉन यू बार, u अपॉन यू बार का होल क्यूब, दिस इज व्हाट, कितना, डी ए। कहानी ये बनेगी और इंटीग्रेशन में लिमिट चल रही है यहाँ 0 से कैपिटल R। बोलो रे एवरीबॉडी जल्दी से, यस ना। नहीं सर हम नहीं बोलेंगे, अरे बोलना पड़ेगा भैया, तुमको बोलना पड़ेगा, अरे है कि नहीं। दिस इज व्हाट, क्या ये आपके पास जो है वो क्या बन रहा है, ये आपके पास जो है वो क्या बन रहा है, दिस इज व्हाट, क्या, द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। ये काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला बन गया आपके पास, दिस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटीग्रेट, a क्या है, टोटल एरिया है, टोटल एरिया है, इस पाइप का टोटल एरिया है, और इस पाइप का टोटल एरिया आपको दिखेगा ना यहाँ पे, इस पाइप का टोटल रेडियस जो है वो कितना है, r है। अरे बोलो रे, यस ना, इस पाइप की रेडियस जो है वो r है, तो टोटल एरिया जो है वो कितना मिलेगा आपको, पाई r स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पाई r स्क्वायर, ये टोटल एरिया आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दिस इज व्हाट द टोटल एरिया, पाई r स्क्वायर, मुंडी हिलाओ जल्दी से, पाई r स्क्वायर, ये आपके पास टोटल एरिया मिलेगा, अरे है कि नहीं। दिस इज अबाउट व्हाट, क्या, ये टोटल एरिया मिल गया आपके पास इस पाइप का, ठीक है। सो ये वैल्यूज अब मैं पुट कर दूंगा, मेरे पास कहानी आ जाएगी, ठीक है। सो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, एंड दिस इज व्हाट, क्या, ये पूछेगा अंकल, ये अंकल पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो है वो कितना होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये याद होना चाहिए आपको, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं कि इसका जो वैल्यू है वो कितना आता है, किसके लिए, लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए। तो मुझे पता है कि फॉर लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स की अगर मैं बात करूं, फॉर लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स की अगर मैं बात करूं, फॉर लेमिना फ्लो थ्रू, अरे बोलो रे, सर्कुलर पाइप्स की अगर मैं बात करूं तो लेमिना फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के केस में क्या मिलेगा आपको, दिस इज व्हाट, क्या, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यही तो होता है, u इज इक्वल टू u मिक्स 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अरे बोलो जरा एवरीबॉडी, यही आपके पास जो है वो क्या होती है, कहानी होती है, अरे यस ना। और अगर मैं बात करूं एंड ये जो आपके पास रेशियो होता है मैक्सिमम और एवरेज वेलोसिटी का, वो कितना होता है, 2 होता है, अरे है कि नहीं, कितना होता है, 2 होता है। अरे बोलो जरा एवरीबॉडी, ये आपके पास क्या हो गया, u हो गया, एंड दिस इज व्हाट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम और एवरेज वेलोसिटी, u बार कम्स आउट टू बी व्हाट, कितना, 2, u बार कम्स आउट टू बी व्हाट, कितना, 2। बोलो जरा एवरीबॉडी, बोलो जरा एवरीबॉडी, ये आपके पास जो है वो u और u मैक्स में रिलेशन हो गया, और ये आपके पास u आ गया। ये दोनों ही वैल्यू u और u बार, ये u और u बार का दोनों वैल्यू यहां पुट कर दो। जब दोनों वैल्यू यहां पुट करूंगा तो यहां से u बार का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आएगा, u मैक्स बाई 2, और u का वैल्यू जो है वो आप यहां पुट कर दो, और इसका पावर जो है वो ध्यान रखिएगा कितना है, 3 है, ध्यान रखिएगा कितना है, 3 है। ये दोनों ही वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूं, पुटिंग द वैल्यूज, इन दोनों का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, और इन दोनों का वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो व्हाट विल आई गेट, देखो जरा, पुटिंग द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, ये जो वैल्यू है वो अबव इक्वेशन में पुट कर दो। जब ये अबव इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बोलो जरा क्या मिलेगा आपको, वी विल गेट दिस अल्फा कम्स आउट टू बी कितना, 1 अपॉन a इंटीग्रेशन, दिस इज व्हाट, कितना, 0 से कैपिटल R।
अरे बोलो रे, कितना मिलेगा? 0 से कैपिटल आर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्योंकि यहां से वो आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछेगा और डायरेक्ट वैल्यूज तो पूछेगा ही पूछेगा। अरे यस ना, वो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी दे देगा, आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर पूछ लेगा, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर पूछेगा, फिर बोलेंगे रोएंगे बाद में, सर कैसे निकाले? ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। सो ध्यान रखिएगा इस चीज का। सो दिस व्हाट पुटिंग द वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन, दिस अल्फा इज इक्वल टू 1/a इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर, 1/a इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर। दिस यू का वैल्यू कितना है बताओ जरा? यू का वैल्यू है सर यू मैक्स 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यू मैक्स 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और यू बार का वैल्यू कितना है? यू बार का वैल्यू होगा यू मैक्स अपॉन 2, यू मैक्स अपॉन 2। और इस पूरे वैल्यू का क्या है? इस पूरे वैल्यू का क्या है? दिस इज व्हाट, इस पूरे वैल्यू का क्या है? होल क्यूब। दिस इज व्हाट, कितना डीए, डीए जो है वो आपके पास क्या है? छोटे से स्ट्रिप्स है। इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया जो है वो कितना होगा? इस छोटे से स्ट्रिप का अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये एरिया छोटे से स्ट्रिप का कितना मिलेगा? दिस इज व्हाट डीए इज इक्वल टू, इस स्ट्रिप की रेडियस कितनी है? 2 पाई आर है, तो इसका जो है सरकमफेरेंस कितना? 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस। दिस इज व्हाट, कितना? डीए इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। बनेगा नहीं बनेगा? बोलो जरा, डीए इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर बनेगा ही नहीं बनेगा? ये दोनों वैल्यूज वहां पुट कर रहे हैं। जब ये वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? दिस एरिया इज व्हाट, कितना? 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो, वी विल गेट द वैल्यू। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो, वी विल गेट द वैल्यू। तो इस इंटीग्रेशन को अपन सॉल्व करते हैं, और जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यू मैक्स से यू मैक्स तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 का क्यूब बनेगा। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और 8 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा? 16। 16 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और यस ना पाई भी बाहर आ गया, तो 16 पाई बाहर आ गया तो क्या बनेगा? 16 पाई अपॉन ए बचेगा। इधर क्या बचेगा? 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3, और इधर क्या बचेगा? आर डी आर बचेगा। तो क्या बचेगा अपने पास? देखो जरा, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट व्हाट, कितना? अल्फा इज इक्वल टू 16 पाई हो गया, ये 16 पाई अपॉन ए, और इधर क्या बनेगा बताओ रे जरा? दिस इज व्हाट, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कितना? कैपिटल आर स्क्वायर, और इसका पावर कितना? 3, एंड दिस इज व्हाट, कितना? आर डी आर। ये तो चल रहा है आर डी आर, ये तो चल रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस अल्फा कम्स आउट टू बी 16 पाई अपॉन ए, 16 पाई अपॉन ए क्या बनेगा? ये देखो क्या है आपके पास? a माइनस बी का होल क्यूब है, तो a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला अपन को आता है। अरे बोलो जरा एवरीबॉडी, a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है? a माइनस बी का होल क्यूब होता है आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस व्हाट, कितना? 2a स्क्वायर b माइनस व्हाट, कितना? 2ba स्क्वायर। ये तो बनेगा, गेटिंग ना? सो दिस इज व्हाट, क्या आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? a क्यूब इज व्हाट, कितना? इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर, दिस इज व्हाट, कितना? बोलो जरा, a क्यूब यानी 1 माइनस का b क्यूब, माइनस b क्यूब मतलब कितना? ये हो गया r की पावर b क्यूब, और यस ना r की पावर, दिस इज व्हाट, कितना? 6 अपॉन r की पावर 6 माइनस का 3a स्क्वायर b, और यस ना माइनस 3ab स्क्वायर, माइनस 3ab स्क्वायर माइनस का 3ab स्क्वायर। अरे है कि नहीं? माइनस का 3ab स्क्वायर बनता है ना। दिस इज व्हाट, कितना? 1 माइनस आर की पावर 6। फॉर्मूला जो बनेगा आपके पास वो कितना बनेगा? फॉर्मूला जो बनेगा आपके पास वो कितना बनेगा? अरे बोलो रे एवरीबॉडी, दिस फॉर्मूला इज व्हाट, कितना? a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस व्हाट, कितना? 3a स्क्वायर b माइनस का व्हाट, कितना? माइनस का 3ab स्क्वायर, माइनस का 3ab स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 3ab स्क्वायर यानी व्हाट, कितना? r की पावर 4 अपॉन r की पावर 4, ये बनेगा। एंड दिस इज व्हाट, कितना? आर डी आर। एवरीबॉडी, इसमें कोई किसी को दिक्कत हो तो प्लीज बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस, यस ना, तो बताओ जरा, कोई प्रॉब्लम है तो। दिस व्हाट, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर b, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा ना, 3a स्क्वायर b, अरे यस ना, एंड देन व्हाट, कितना? माइनस व्हाट, कितना? 3, यस ना, माइनस का 3ab स्क्वायर, माइनस का 3ab स्क्वायर यानी क्या बनेगा आपके पास? r की पावर 4 अपॉन व्हाट, कितना? r की पावर 4, सो 3r की पावर 4 अपॉन r की पावर 4, अरे यस ना, ये बनेगा एवरीबॉडी।
एंड दिस इज व्हाट कितना आर डी आर। सॉल्व कर लो इसको, आर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, जब आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा आपके पास, दिस इज व्हाट 16 पाई अपॉन ए, क्या बना आपके पास, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर, बोलो जरा एवरीबॉडी, आर माइनस आर की पावर 7 अपॉन आर की पावर 6 माइनस 3 आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस का 3 आर रेज टू पावर 5 अपॉन कितना आर की पावर 4 एंड दिस इज व्हाट कितना डी आर, दिस इज व्हाट कितना डी आर। अरे बोलो जरा एवरीबॉडी, नहीं डी आर अंदर है ना, दिस इज व्हाट कितना डी आर, दिस इज व्हाट कितना डी आर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, दिस अल्फा इज इक्वल टू 16 पाई अपॉन ए। सॉल्व करो इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा आर का क्या बनेगा, आर का बनेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर की पावर 8 अपॉन 8 आर की पावर 6 माइनस का 3 आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर, अरे है कि नहीं, माइनस का 3 आर स्क्वायर और इधर क्या बचेगा, आर क्यूब अपॉन 3 बनेगा ना, माइनस का 3 आर स्क्वायर ही बनेगा ना, माइनस का 3 आर स्क्वायर ही बनेगा ना। अरे बोलो जरा एवरीबॉडी, माइनस का 3 आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, सो 3 आर क्यूब बाई 3 बनेगा ना। अरे बोलो रे एवरीबॉडी, आर से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आर क्यूब बनेगा ना, ये आर क्यूब बनना चाहिए ना, आर स्क्वायर क्यों बनेगा, आर की पावर 7 और आर क्यूब बनेगा भाई, ये आर क्यूब बनेगा। और आर क्यूब का क्या बनेगा, ये आर क्यूब का आपके पास यहाँ जो है वो क्या बनेगा, ये आर क्यूब बनेगा। और आर क्यूब का पावर कितना होता है, 3 आर की पावर 4 अपॉन 4 आर की पावर होल स्क्वायर, ये बनेगा ना एवरीबॉडी, यस। एंड दिस इज व्हाट कितना, प्लस का ये बनेगा आपके पास 3 आर की पावर 6 अपॉन कितना 6 आर की पावर 4, 6 आर की पावर 4, लिमिट इज व्हाट कितना 0 टू कैपिटल आर, लिमिट इज व्हाट कितना 0 टू कैपिटल आर। तो इसकी लिमिट्स अपन सॉल्व कर लेते हैं, इसकी लिमिट सॉल्व करो। जब इसकी लिमिट्स आप पुट करोगे, जब इसकी लिमिट्स आप पुट करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, जरा सॉल्व कर लेते हैं। यस ना, लिमिट्स में पुट कर रहा हूं, जब लिमिट्स पुट करूंगा तो वैल्यू जरा कैलकुलेट करो कितना आएगा, दिस अल्फा इज इक्वल टू 16 पाई अपॉन ए, तो बाहर चल रहा है, यहां क्या आएगा, ये जब लिमिट पुट करूंगा तो आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का आर की पावर 8 है, कैपिटल आर की पावर 8 है, आर की पावर 6 तो आर स्क्वायर बाई 8 बचेगा, बोलो जरा, माइनस का आर स्क्वायर बाई 8 और क्या बचेगा, और क्या बचेगा, दिस इज व्हाट नीचे लिख रहा हूं थोड़ा सा, दिस अल्फा इज व्हाट कितना 16 पाई अपॉन ए और क्या बचेगा, दिस व्हाट कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस का आर की पावर 6 से कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर बचेगा तो आर स्क्वायर अपॉन 8 माइनस का आर की पावर 4 अपॉन 4 बन रहा है ना, तो 3/4 आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का 3/4 आर स्क्वायर और क्या बनेगा, आर की पावर 6 है, अरे यस ना, आर की पावर 6 अपॉन 6 है तो 1/2 और क्या बनेगा आर स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा पॉजिटिव आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन में 2 यही बचेगा, आर स्क्वायर अपॉन 2, यस एग्जैक्टली, 3 से 6 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये कहानी बनेगी। तो देखो आर स्क्वायर बाई 2 और आर स्क्वायर बाई 2 तो ये 1 बन गया, सो यहां से अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास 16 पाई अपॉन ए और ये क्या बनेगा 1/2 प्लस 1/2 यानी कितना 1, तो आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बाई 8 और माइनस का कितना हुआ ये 3/4, दिस इज व्हाट कितना आर स्क्वायर पिक्चर में आएगा। एवरीबॉडी देख लो जरा, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगर कोई भी गड़बड़ हो गया तो दिक्कत आ जाएगा, अरे है कि नहीं, माइनस का 3/4 आर स्क्वायर बन रहा है एवरीबॉडी, अरे बोलो जरा एवरीवन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर में बाहर ले रहा हूं तो अल्फा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर और एरिया, टोटल एरिया जो है वो कितना होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर होगा। अरे बोलो जरा एवरीबॉडी, इस सरफेस का आपके पास टोटल रेडियस जो है वो कितनी है ए है, तो आपके पास टोटल एरिया जो बनेगा वो कितना बनेगा, दिस इज व्हाट दी पाई आर स्क्वायर ही तो बनेगा, दिस टोटल एरिया जो है वो आपके पास क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर ही तो बनेगा, टोटल एरिया जो है वो कितना बनेगा पाई आर स्क्वायर ही तो बनेगा। अरे बोलो जरा एवरीबॉडी, बोलो जरा एवरीवन, तो यहां से वैल्यू पुट कर दो, दिस इज व्हाट कितना पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट कर दिया, यहां क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस का 1/8 माइनस का 3/4, 8 आपके पास एलसीएम आ गया, 8 आपके पास एलसीएम आ गया, 8 एलसीएम आएगा तो 8 माइनस का 1 कितना हुआ 7 बचा, 7 माइनस 2 टाइम्स जाएगा, 7 माइनस 6 कितना बचेगा 7 माइनस 6 यानी 1/8 बचेगा, यस ना, 1/8 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर व्हाट क्या दी कैंसिल,
तो आपके पास यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, दिस इज व्हाट दिस 16, और इधर जो बचेगा वो कितना बचेगा 1/8, 16/8, यानी अल्फा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 2 होता है। यानी आपके पास जो अल्फा का वैल्यू होता है वो कितना होता है 2 होता है। फॉर किसके लिए बताओ जरा, फॉर किसके लिए, दिस इज व्हाट फॉर किसके लिए, दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर व्हाट किसके लिए, अरे बोलो जरा एवरीबॉडी, ये किसके लिए होता है, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का वैल्यू आ गया फॉर किसके लिए, लेमिनार फ्लो के लिए, लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए, लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का वैल्यू आ गया। अरे है कि नहीं। तो अब मैं अगर सबका वैल्यूज पुट करूं, अब अगर मैं सबका वैल्यूज जो है उन सब की वैल्यूज की अगर बात कर लूं, तो ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है, अरे है कि नहीं, ये जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है देखो जरा, यस ना, ये जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है देखो जरा, देखो। सो अगर मैं सबको समराइज करूं तो यहां से देखो, जो अल्फा का वैल्यू होता है आपके पास, ये अल्फा का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, किसके लिए, फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए, फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए, फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए ये जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2 होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये जो अल्फा का वैल्यू होता है ये 1.543 होता है, 1.543 होता है किसके लिए, फॉर 1.543 होता है, फॉर 1.543 होता है, दिस इज व्हाट किसके लिए, फॉर लेमिनार फ्लो बिटवीन 2 फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स, बिटवीन 2 फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स, अरे यस ना, बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, बिटवीन फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स, फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स जो है उसके लिए आपके पास कितना होता है 1.543 होता है। थर्ड अगर मैं बात करूं, दिस इज व्हाट, ये जो आपके पास अल्फा का वैल्यू होता है ये 1.03 से 1.06 के बीच में होता है, 1.03 से 1.06 के बीच में होता है, 1.03 से 1.06 के बीच में होता है, अरे है कि नहीं, किसके लिए होता है, दिस इज व्हाट फॉर टर्बुलेंट फ्लो के लिए होता है, किसके लिए होता है, फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स, फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स के लिए होता है। लेकिन जब आपका वेलोसिटी प्रोफाइल, लेकिन जब आपका वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो कैसा हो, लेकिन जब आपका वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो कैसा हो, फॉर कैसा हो, लॉगरिथमिक हो, यस ना, दिस इज व्हाट क्या, फॉर लॉगरिथमिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर लॉगरिथमिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो जरा एवरीबॉडी, मुंडी हिलाओ। फॉर लॉगरिथमिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.03 से 1.06 के बीच में होती है, और ये जो वैल्यू होती है अल्फा का जो वैल्यू होता है, दिस अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है 1.33 होता है, कितना होता है 1.33 होता है फॉर टर्बुलेंट फ्लो, फॉर टर्बुलेंट फ्लो, फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स, फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स। अगर आपका पाइप से टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जब आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पावर लो के अकॉर्डिंग है, दैट इज व्हाट क्या, फॉर पावर लो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर पावर लो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, की टर्बुलेंट फ्लो में जो पावर लो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फॉर पावर लो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके केस में ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का वैल्यू आएगा, जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का वैल्यू आएगा, ये कितना होगा 1.33 होगा, कितना होगा 1.33 होगा, गेटिंग और नॉट। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट क्या, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट क्या, दिस इज ऑल अबाउट the value of the momentum correction factor and the kinetic energy correction factor, and the kinetic energy correction factor. I hope you people are getting it, I hope you people are getting it. मुंडी हिला दो जल्दी से, if you everybody got the point, if everybody got the point, अरे यस ना, जल्दी से मुंडी हिला दो, जल्दी से मुंडी हिला दो। So this is about what क्या, this is about what क्या, the about these values, this is all about what क्या, these values। ये काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की वैल्यूज मिल गई,
ये काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की वैल्यूज मिल गई मेरे को। दिस इज अबाउट व्हाट, क्या दी वैल्यूज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। दिस इज अबाउट व्हाट, क्या दी वैल्यूज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। ये काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की वैल्यूज मिल गई। दिस इज व्हाट, क्या अबाउट द वैल्यूज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। अरे यस ना, और ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अगर ये याद है सो दैट मीन्स वेरी, बहुत अच्छा है। अरे यस ना, ये जो अगर वैल्यूज आपको याद है तो बहुत अच्छा है। अरे यस ना, बोलो रे एवरीबॉडी, बोलो रे एवरीबॉडी। अरे यस ना, बोलो रे। दिस इज व्हाट, क्या दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, क्या दी वैल्यूज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर एंड द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। सो आज अपन ने बात करी, इस क्लास में अपन ने किसका बात करा, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर्स की बारे में बात करी। किसके बारे में बात करी, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर के बारे में बात करी। इसकी वैल्यूज जो है वो कितनी होती है, किसके केस में, आपके लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप के केस में, आपके लेमिनार फ्लो बिटवीन द फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स के बीच में, और टर्बुलेंट फ्लो के केस में आपका मोमेंटम करेक्शन फैक्टर कितना होता है, इन सब के वैल्यूज में बात करी और फॉर्मूला डिराइव करा। अरे यस ना, वैल्यूज भी निकाली अपन ने। सिमिलरली वी टॉक्ड अबाउट व्हाट, क्या दी काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो है वो कितना होता है। अरे यस, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो है वो कितना होता है, यस ना। लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के लिए कितना होता है, बिटवीन द टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स के केस में ये कितना होता है। और उसके बारे में अगर मैं बात करूं दैट इज व्हाट, क्या कि आपके लिए ये जो आपके पास होता है, क्या कि टर्बुलेंट फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के केस में कितना होगा जब आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा हो। एक बार आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लॉगरिथमिक है, दूसरी बार आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टर्बुलेंट फ्लो के लिए कैसा है, पावर लो है, तो उस केस में ये वैल्यू जो है वो कितनी होगी। इन सब के बारे में अपन ने डिटेल में बात करी, अरे है कि नहीं। और ये वैल्यूज जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ये वैल्यूज आपको जो है वो क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, क्या द डिफरेंट वैल्यूज, यस ना। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, क्या द टुडेज क्लास, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, क्या द टुडेज क्लास। सो आज के लिए यस ना, इतना ही काफी है, यस और नॉट एवरीवन। एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन थोरोली, यस ना। आपको ये जो टॉपिक है वो डिटेल में मैंने पढ़ा है, यस ना। और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये वैल्यूज आपको जो है वो क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये वैल्यूज अगर आपको याद है, ऑब्जेक्टिव आपसे फटाफट बनेंगे, यस ना। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, क्या द टुडेज क्लास। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार।